जमाना कदीम में किसी रियासत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बादशाह एक अच्छा और नेक दिल इंसान था, लेकिन ज्यादा अक्लमंद न था। इसीलिए उसे हमेशा होशियार और समझदार लोगों की तलाश रहती थी, ताकि उसकी रियाया बेहतर हो और मुल्क तरक्की करके दुश्मनों को अपना गुलाम बना सके। बादशाह की मौजूदा रियाया भी उसे कुछ खास करामत महसूस ना होती थी। वो लोग सिर्फ मशूरे देते और उसके बदले तनख्वाहें वसूल करते थे, मगर उनके मशूरों में वो तासीर न थी जो बादशाह चाहता था। ये सोच अक्सर उसे बेचैन रखती। एक दिन बादशाह ने उसी उलझन से नजात के लिए अपने दरबारियों के साथ जंगल की सीर का इरादा किया। शायद कुदरत ही उसे किसी जवाब तक ले जाए। बादशाह जंगल पहुंचा और खूब सीर व तफरीश के बाद वापसी का सफर शुरू किया तो रास्ते में उसकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक शख्स एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा खुद से बातें कर रहा था, जो दौर से पागल और अजीब सा लग रहा था। ये देखकर बादशाह रट गया। उसके दिल में ख्याल आया कि या तो ये शख्स पागल है या फिर गैर मामूली जहानत का मालिक है जो अपनी ही दुनिया में गुम रहता है। तजस्सुस के मारे बादशाह अपने दरबारियों समेत इस शख्स के करीब जा पहुंचा और उससे गुफ्तगू शुरू कर दी। वो शख्स बज़ाहिर आधा पागल लगता था, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब कशिश थी। बादशाह ने नरमी से सवाल किया, ए नौजवान, क्या तुम पागल हो जो खुद से बातें कर रहे हो? इस पर उस शख्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पागल तुम हो और तुम्हारी सारी राया। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस जंगल को काट कर यहाँ शानदार महलात तामीर किए जाएं और इन महलात का बादशाह मैं खुद बनूं। इसकी बात में अजीब एतिमाद और बेबाकी थी, जो किसी आम पागल के बस की बात न लगती थी। बादशाह और दरबारी हैरान रह गए। ऐसे जुमले या तो किसी दीवाने के होते हैं या किसी दुलीर और गैर मामूली जहानत रखने वाले के। बादशाह कुछ देर खामोशी से उसे देखता रहा, फिर दरबारियों से मशूरा किया। उनके दिलों में छपा लालच फौरन जाग उठा। वो आपस में चुपके बातें करने लगे। किसी को खतरा था कि अगर ये शख्स बादशाह का मुशीर खास बन गया तो हमारी अहमियत कम हो जाएगी। आखिरकार दरबारियों ने मशूरा दिया कि उसे महल ले जाया जाए। अगर बहादुर निकला तो काम आएगा और अगर वाकई पागल हुआ तो बाद में छोड़ दिया जाएगा। बादशाह ने उनकी राय मान ली और कुछ दबाव डालकर इस शख्स को अपने साथ चलने पर आमादा कर लिया, मगर रास्ते में उसने घोड़ा मोड़ कर भागने की कोशिश की। उसे पकड़कर दोबारा साथ ले जाया गया। जब वो महल पहुंचे तो वहां लोगों का हुजूम जमा था, जो बादशाह को मुबारकबाद दे रहा था। मालूम हुआ कि जिस रास्ते से बादशाह जंगल गया था वहां दुश्मन की फौज घात लगाए बैठी थी। रास्ता बदल जाने की वजह से बादशाह बच गया। बादशाह ने दिल ही दिल में समझ लिया कि यह शख्स मामूली नहीं। उसे दरबार में खास मकाम दिया गया। दरबारी जलने लगे और उसके खिलाफ साजिशें करने लगे, मगर हर बार जब वो इसे मुश्किल में डालने की कोशिश करते, कोई न कोई हकीकत सामने आती और उसकी इज्जत में इजाफा हो जाता। एक बार उसने बादशाह को जोर से थप्पड़ मारा तो ताज जमीन पर गिर गया और उसके नीचे से बच्चों निकल आया जो बादशाह को डिस सकता था। दूसरी बार उसने करसी खींची तो मालूम हुआ कि करसी का पाया पहले से टूटा हुआ था। यूं हर साजिश इल्टी पड़ती रही और उसकी इज्जत बढ़ती गई। हती की जंग के मैदान में भी उसने बहादुरी दिखाई और दुश्मन बादशाह की जान बचा ली, जिससे दोनों रियासतों में असलह हो गई। आखिरकार बादशाह ने अपनी बेटी का निकाह भी उससे कर दिया। राया हसद में जलती रही, मगर एक बूढ़े मुशीर ने सबको समझाया कि जिसे अल्लाह इज्जत देता है, दुनिया की कोई ताकत इससे वो इज्जत नहीं छीन सकती। अगर तुम उसे नुकसान पहुंचाओगे तो उसकी इज्जत और बढ़ेगी। बेहतर यही है कि सच्चाई अख्तियार करो और हसद छोड़ दो। आखिरकार सबने अपने हसद से तौबा की। कुछ अरसे बाद वो शख्स वफात पा गया और राया फिर अपने अहदों पर फायज हो गई। इस कहानी में एक बड़ा सबक छिपा है। हमें किसी से हसद नहीं करना चाहिए। अगर कोई कामयाब है तो वो उसकी मेहनत, अच्छी किस्मत या उन सिफात की वजह से है जो अल्लाह ने उसे अता की है। हमें भी सच्चाई और मेहनत का रास्ता अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि तारीख गवाह है कि आखिरकार कामयाबी सच्चे लोगों ही को मिलती है।